जरा सोचिए, एक ऐसे वादे के बारे में जिसे निभाने के लिए एक पूरी जिंदगी वक्फ कर दी जाए। आज हम एक ऐसी ही अजीम शख्सियत की कहानी जानेंगे। वो कौन सा वादा है जिसे निभाने में पूरी जिंदगी लग जाए? ये सवाल अनस इब्ने हारिस की कहानी का बिल्कुल मरकज है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार से। अनस इब्ने हारिस एक ऐसे बुजुर्ग सहाबी जिनकी जिंदगी का एक बहुत ही खास मकसद था। इनका पूरा नाम था अनस इब्ने हारिस इब्ने नबिया अल-काहली अल-असदी और वो अरब के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु असद और उसकी शाख बनु काहिल से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा अहम है ना, वो ये कि वो एक सहाबी थे। अब सहाबी किसे कहते हैं? देखिए, सहाबी उस शख्सियत को कहा जाता है जिन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा हो, उनकी महफिल में बैठे हों और उनसे अहादीस सुनी और आगे बयान की हों। यानी ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही खास एजाज था। अब आते हैं इस एक लम्हे पर, वो लम्हा जिसने अनस की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। ये हदीस खुद अनस इब्ने हारिस ने रिवायत की है। यानी उन्होंने अपने कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरा ये बेटा यानी हुसैन करबला नामी सरजमीन पर शहीद किया जाएगा। तुम में से जो कोई उस वक्त वहाँ मौजूद हो, उस पर लाजिम है कि वो इसकी मदद करे। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक वाज़े हुक्म था जिसे उन्होंने अपनी रूह में उतार ली। और बस उस एक हुक्म ने, उस एक पेशनगोई ने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। उन्होंने अपनी बाकी तमाम जिंदगी बस एक ही इंतजार में गुजार दी, उस लम्हे का इंतजार जब वो अपना ये फर्ज पूरा कर सकें। तो अब हम कहानी के इस हिस्से में आते हैं जब इनका ये तवील दहाइयों का इंतजार आखिरकार ख़त्म हुआ और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ अपने आखिरी सफ़र का आगाज़ किया। सोचिए ज़रा, पेशनगोई हुई और फिर कई दहाइयाँ गुजर गईं, एक लंबा सब्र आज़मा इंतज़ार, और फिर आखिरकार सन 61 हिजरी में वो वक्त आ ही गया। उस वक्त तक अनस बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, लेकिन उनका अहद जवान था। वो कूफे से निकले और दुश्मन ने जो रास्ते बंद किए हुए थे, उन तमाम नाकाबंदियों को चकमे देते हुए वो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले तक पहुँच गए। यहाँ से कहानी अपने उरूज पर पहुँचती है और ये मंजर उनकी जिस्मानी हालत और उनके रूहानी अज़्म के बीच का जो फ़र्क है ना, उसे बिल्कुल वाज़े कर देता है। ज़रा इस मंजर को अपने जहन में लाने की कोशिश करें। एक इंतहाई बुजुर्ग शख्स, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक चुकी है, सीधा खड़ा होना मुश्किल है, भौमें आंखों पर आ गई हैं, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उन्हें लड़ना है तो वो क्या करते हैं? वो अपनी झुकी हुई कमर को सीधा रखने के लिए उस पर एक कपड़ा कस के बांधते हैं और फिर एक पट्टी से अपनी भौं को माथे पर ऊपर उठाते हैं ताकि वो मैदान जंग को और दुश्मन को साफ देख सकें। जब इमाम हुसैन ने इस बुजुर्ग सहाबी को इस हाल में जंग के लिए यूं तैयार होते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, ए शेख, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ये अल्फाज अनस की नीयत और इस बेमिसाल कुर्बानी की गहराई को जाहिर करते हैं। और फिर आशूरा के दिन जब वो मैदान जंग में उतरे तो उनकी ज़बान पर ये रिज्ज़ यानी ये जंगी अशार थे। कबीला काहिल और बनु असद खूब जानते हैं कि मेरी कौम मैदान जंग में दुश्मनों को कैसे कुचलती है। ए लोगो, तुमने हक से मुंह फेर लिया है। उन अल्फाज में उनकी बहादुरी भी थी और उनका अज़म। अब हम इस कहानी के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनका वादा पूरा होता है और वो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इतनी ज्यादा उम्र और जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो एक नौजवान की तरह लड़े। उन्होंने यजीद की फौज के कई सिपाहियों को कत्ल किया और फिर आखिरकार शहादत का रुतबा हासिल किया। इस तरह उन्होंने वो वादा पूरा कर दिया जो उन्होंने पैगंबर इस्लाम से किया था। आज भी उनका मज़ार करबला में इमाम हुसैन के रोज़े के पास गुंज शहीदा यानी शोहदा की इज्तिमाई कब्र में मौजूद है, जो उनके उसी वादे की, उसी वफा की गवाही देता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में आता है कि कैसे एक इंसान की अपने अहद से वफादारी सदियों तक तारीख में गूंजती रहती है। उनसा इब्ने हारिस की जिंदगी शायद इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है।